दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो CORO है वो हड़ताल पर है। कई दिनों से वो हड़ताल पर है, जहां एक और विजय सिन्हा के ऑन द स्पॉट फैसले की वजह से ही आज CORO हड़ताल पर उतरे हैं। तो विजय सिन्हा ने साफ साफ सभी को चेतावनी दे दी है कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो नया रास्ता खुला हुआ है, भर्ती की जाएगी और उनको उनके काम से हटा दिया जाएगा। और जिस तरीके से अगर वो इस काम में बाधा डालेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि ये साजिश रची जा रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो CORO है वो हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन NDA सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबको साथ लेकर ही काम किया जाएगा। लेकिन वही अल्टीमेटम विजय सिन्हा ने दे दिया है। क्या कुछ विजय सिन्हा का कहना है वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा है, जहां एक और CM नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो इस बीच विजय सिन्हा को भी जो है चेतावनी के तहत डराने और धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि कई दिनों से बिहार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग को लेकर अगर आपको बता दें तो कई दिनों से CORO कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है, वो काम पर नहीं आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कल विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कहा, सभी को CORO को चेतावनी दी कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा, उनको उनके काम से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी से उनको हटा दिया जाएगा और दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। और ऐसे में आज भी विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि कोई बड़ी साजिश के तहत ही ऐसा किया जा रहा है, वो साजिश से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विजय सिन्हा का यह कहना है कि हड़ताल और ये जो हंगामा होता था ये कांग्रेस और RJD ने ही शुरू किया और इसी वजह से आज भी लोग जो है इसको काफी प्रोत्साहन देते हैं और ये काम आज भी लोग करते हैं। लेकिन NDA सरकार का मकसद ये है कि बिहार को विकास की राह पर लेकर जाए, बिहार में सबको एक साथ लेकर जाए और अगर ऐसा कोई काम करेगा और काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और एक चेतावनी जो विजय सिन्हा ने दी है, इससे क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि RO और CO को विजय सिन्हा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो नहीं लौटे तो दूसरा रास्ता खुला है और उनको निलंबित कर दिया जाएगा। विजय सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आप पहले सुनिए। RO सर, फिर राजस्व कर्मचारी और अब CO हड़ताल पे हैं, क्या आपके खिलाफ साजिश हो रही है क्या? देखिए, कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगा। जब नीयत साफ है तो डबल इंजन की सरकार की नीति सफल होगी। जनता के हित में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और पवित्रता के साथ काम करने वाले को सम्मान मिलेगा। दबाव और प्रेशर की राजनीति नहीं चलेगी। और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो राजद कांग्रेस का कल्चर भौकाल बनाने का था, भय पैदा करने का था और उसी पीरियड में हड़ताल और तालाबंदी का एक नया संस्कृति पैदा हुआ था। आज की संस्कृति काम करने का है, सरोकार से सेवा, सहयोग, सबका साथ सबका विकास का भाव करने वाले ही सम्मान पाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध रुक सकता है। लोग भ्रम में न रहें। कल भी NDA की सरकार थी, आज भी NDA की सरकार है, कल भी NDA की सरकार रहेगी। लोग जो वर्गलाने का खेल खेले हैं कर्मचारी और RO CO को कि परिवर्तन होगा, मुक्ति मिल जाएगा, ये संभव नहीं। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें और काम करने वाले को ही सम्मान मिलेगा।
जो गंदी राजनीति करके वातावरण को दूषित कर रहे हैं और काम करने वाले सीईओ को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कई कर्मचारी, कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, साफ साफ विजय सिन्हा ने यह कहा कि जो हड़ताल है वो अगर खत्म नहीं किया, सभी ने, सीओ और आरओ ने नहीं खत्म किया, तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। और ये सभी जो है एक साजिश के तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार का हमेशा से मकसद है कि वो सबको एक साथ लेकर चले। और विजय सिन्हा उससे नहीं डरने वाले हैं। विजय सिन्हा ने यह साफ कहा कि वो तब भी वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर तैनात हो। और ऐसे में विजय सिन्हा ने साफ साफ ये चेतावनी दे दी है कि अगर कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भी जो है कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें विभाग के कामकाज और योजनाओं की जानकारी भी विजय सिन्हा ने दी और साफ साफ ये संदेश दिया है कि जो लोग हड़ताल पर गए हैं वो जल्द काम पर लौट जाए और अगर नौकरी सेवा के भाव से करे, नहीं तो सरकार ने कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली है। वहीं सहानुभूति भी विजय सिन्हा ने कर्मचारियों से जताई कि कामकाज की वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग बना चुके हैं, लेकिन समय रहते अगर सभी कर्मचारी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी काम पर लौट जाए, नहीं तो सरकार को कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी। वहीं विजय सिन्हा ने यह साफ कहा कि साजिश करने वाले भू माफिया उन सभी को छोड़ा नहीं जाएगा और एनडीए सरकार को इतने बड़े जनादेश के साथ जिताया गया है तो उन्हें जनादेश का सम्मान करने के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो विजय सिन्हा जो है वो करेंगे। और इसकी वजह से ही विजय सिन्हा ऑन द स्पॉट फैसले के लिए भी काफी जाने जाते हैं कि जब वो जनता दरबार लगाते थे तब अगर किसी अधिकारी को लेकर कुछ सामने आता था कि उसने सही तरीके से काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, तो विजय सिन्हा ऑन द स्पॉट फैसला करते थे और उसको हटा देते थे, उस पर कार्रवाई की मांग करते थे। लेकिन इसी वजह से ही सीईओ और आरओ में जो है वो बगावत का सुर अपनाया और हड़ताल पड़ गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पहले उन्होंने विजय सिन्हा के खिलाफ शिकायत लिखी थी, लेकिन अब विजय सिन्हा ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो नहीं लौटे तो उनकी जगह पर किसी और को लेकर आया जाएगा और वो काम करेंगे। लेकिन वहीं अगर वो जल्द से जल्द लौट जाते हैं तो उनको जो है उनका काम सौंप दिया जाएगा और सही तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि एनडीए सरकार का मकसद यही है कि सबको एक साथ लेकर चले। ऐसे में अब विजय सिन्हा की चेतावनी से क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।